हिंदू धर्म के ग्रंथों और उपग्रंथों में कई अस्त्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। देवी देवताओं द्वारा शत्रुओं का अंत इन्हीं अस्त्रों द्वारा हुआ है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे ही अस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम जिसी कड़ी में हिंदू धर्म के कुछ प्राण घातक अस्त्रों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। त्रिशूल। त्रिशूल का सीधे शब्दों में अर्थ है तीन शूल। ये भगवान शिव और माता शक्ति का अस्त्र है। ये अस्त्र सभी अस्त्रों से ऊपर माना गया है। भगवान शिव के अलावा कोई और इस अस्त्र को काबू नहीं कर सकता। इस अस्त्र के उपयोग से भगवान शिव ने कई असुरों का संहार किया है। दूसरा है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे भगवान शिव ने उन्हें दिया था। ये हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। अगर ये एक बार विष्णु जी के हाथ से निकल गया, फिर ना भगवान शिव रोक सकते हैं, ना ही ब्रह्मदेव। ये चक्र एक ऐसा अस्त्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है, यानी ये चक्र कभी नष्ट नहीं होता। तीसरा है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का ही अस्त्र है, जो अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले प्राप्त किया था। त्रिशूल के बाद ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके प्रहार से सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। अर्जुन ने ये अस्त्र का उपयोग इसी कारण नहीं किया था। केवल शिव जी के अस्त्र या विष्णु जी का सुदर्शन चक्र ही इसे निष्प्रभाव कर सकते हैं। चौथा है ब्रह्मदंड। इस अस्त्र को आजकल के परमाणु बम के समान माना गया है। ये अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था, क्योंकि इसके प्रभाव से जन जीवन नष्ट हो सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसे कर्ण ने निष्प्रभाव कर दिया था। यह अस्त्र केवल ब्रह्मदेव से ही प्राप्त किया जा सकता था, और ये एक दिन में केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता था। पांचवा है ब्रह्मशीर। ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मदंड का ही रूप है। ये ब्रह्मदंड से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये आज के हाइड्रोजन बम के समान माना जाता है। इसका प्रभाव प्राण घातक है। जिस जगह ब्रह्मशीर का उपयोग होता है, उस जगह 12 साल तक ना तो कोई घास उगती है, ना ही बारिश होती है। छठे स्थान पर है नारायण अस्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। इसका प्रहार सिर्फ एक ही तरफ विफल किया जा सकता है, वो है खुद का पूरी तरह समर्पण। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अश्वत्थामा ने पांडवों पर इस शस्त्र का प्रयोग किया था। पांडवों ने फिर अपने शस्त्र छोड़कर अपने घुटने टेक दिए थे। इस अस्त्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका प्रयोग एक युद्ध में केवल एक ही बार किया जा सकता है। 7वें स्थान पर है भार्गवास्त्र। ये परशुराम का अस्त्र माना गया है, जिसे कर्ण ने प्राप्त किया। ये इंद्रास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग किया, तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से इसे विफल किया था। और 8वें स्थान पर है देवास्त्र। देवास्त्र दिव्यास्त्र का दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत अग्नेयस्त्र आता है, जो अग्निदेव का है, वरुणास्त्र जो कि वर्षा के देव वरुण का है, और वायवास्त्र जो वायुदेव का है। तो दोस्तों अभी आपने जाना हिंदू धर्म के कुछ प्राण घातक अस्त्रों के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी इसी तरह के माइथोलॉजी से जुड़े हुए कहानियों और तथ्यों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए माइथोलॉजी मैक्स। हम जल्दी मिलेंगे एक और नए दिलचस्प वीडियो के साथ। हर हर महादेव।